विधानसभा चुनाव की अभी नहीं हुई घोषणा, लेकिन बंगाल पहुंचे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान। सीआरपीएफ के 12 कंपनियों में से 2 कंपनियों के जवान दुर्गापुर स्टेशन में उतरे। एक कंपनी के जवान को बीरभूम जबकि दूसरी कंपनी के जवानों को बांकुड़ा भेजा गया। बाराबंकी में फिर चले गोली बम, एक तृणमूल समर्थक बम गोली से घायल, बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रदेश में पदार्पण हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर ही शनिवार को सीआरपीएफ की 12 कंपनियों के जवान बंगाल पहुंच गए हैं। हालांकि अभी चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल मई में चुनाव होना निश्चित है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मतदान कर्मियों और वोटरों को सुरक्षा देने का काम केंद्रीय बल ही करता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर ही केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती है। शनिवार को एक विशेष ट्रेन के जरिए सीआरपीएफ के जवान बंगाल पहुंचे हैं। ये सारे जवान जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव में लगाए गए थे। बंगाल पहुंची सीआरपीएफ की 12 कंपनियों में 2 कंपनियों के जवान दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में उतरे। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। इन जवानों को रिसीव करने के लिए पहले से ही सेना और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, जो सीआरपीएफ जवान दुर्गापुर स्टेशन में उतरे हैं। उन्हें वीरभूम और बांकुड़ा जिले में तैनात होना है। सीआरपीएफ के कमांडेंट शुभम ने बताया कि वे बंगाल चुनाव के लिए ही यहाँ भेजे गए हैं। 12 कंपनी आई है सीआरपीएफ। 2 कंपनी इधर दुर्गापुर में। हाँ, 2 कंपनी दुर्गापुर। कहाँ जाएगा ये? एक बांकुड़ा जा रही है, एक इधर ही बीरभूम में। बाकी सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है सब। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कश्मीर से आ रहे हैं डायरेक्ट। 12 कंपनी पूरे कश्मीर से वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए। गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव पूर्व हिंसा का दौर बहुत पहले से जारी है। इसे देखते हुए विपक्षी पार्टियों, खासकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि हिंसा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बल भेजा जाए। पिछले दिनों दिल्ली से आए मुख्य चुनाव आयुक्त समेत बाकी आयुक्तों ने कोलकाता में बैठकें की थी। उसके बाद प्रदेश चुनाव अधिकारियों ने विभिन्न जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दिल्ली भेजी थी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर बिना चुनाव की तिथियों की घोषणा के ही केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल भेजा गया है, ताकि कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। खबर है कि बंगाल चुनाव के दौरान पूरे राज्य में चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 125 कंपनियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैनात करेगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल में राजनीतिक हिंसा के लिए सबसे अधिक परिचित बाराबंकी क्षेत्र में फिर से गोली बम चले हैं। इसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे दुर्गापुर के एक नर्सिंग होम में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम सनोज सिंह बताया गया है, जो एक तृणमूल समर्थक भी है। स्थानीय तृणमूल नेताओं ने हमले के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवार बताया है। हालांकि घटना के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक गोरांडी के पानुड़िया का रहने वाला सनोज सिंह सरस्वती मूर्ति का विसर्जन के बाद घर लौट रहा था। उसी समय स्थानीय दुर्गा मंदिर के नजदीक उस पर बम और गोली से हमले किए गए। बम की वजह से उसके पैर में जख्म आए हैं, जबकि एक गोली उसके बाएं कंधे में लगी है। घटना की खबर पाकर स्थानीय तृणमूल नेता मौके पर पहुंचे और सनोज को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में ले गए, लेकिन उसके कंधे में गोली फंसे होने के देखते हुए उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। तृणमूल नेताओं ने इस हमले के लिए 3 कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवार बताया है। বোমার গুলি লেগেছে কোথায়? কে 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 মারলো তোমাকে এটা? কি কি নাম তাদের? কি নাম নাম বলতে পারবে? তোমার কোথায় কোথায় লেগেছে? কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা যে সনোজ সিং বললো, আমি তখন বাড়ি ছিলাম। তো সনোজ সিং তারপর কিছুক্ষণ পরে জানতে পারলাম যে সনোজ সিং এর বোমা লেগেছে। আমরা গিয়ে জানতে পারলাম যে ও তো পুরো একবারে নার্ভাস, অজ্ঞানের মতো হয়ে আছে। তো ওইখানকার দাসকারীর আমাদের 3 জন ছেলে বোমা এবং গুলি মেরেছে। তারা কি কোনো রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত? ওরা বিজেপি করে। কি কি নাম তাদের? বাবলু সিং, মুন্না তেওয়ারি আর দীপক সিং।
তা এখন আপনারা কি করবেন ভাবছেন? এখন তো দেখুন এসেছিলাম, আমরা এসডিএম হসপিটাল এসেছিলাম, হুম। কিন্তু এখান থেকে তো রেফার করে দিল বর্ধমানে। তো আমাদেরকে তো দেখি কোনো জায়গায় ভর্তি করতে হবে। আমরা থানা বড়বাবুকে জানিয়েছি এই ব্যাপারে, যেভাবে অরাজকতা চলছে এর যদি প্রতিকার না হয় তাহলে খুব খারাপ হবে দেশে। कुल्टी थाना पुलिस ने एक बार फिर से अवैध तरीके से कोयले की सप्लाई करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक जब्त किए हैं। कोयले से लदे ये ट्रक नियामतपुर के न्यू रोड मोड़ के करीब से जब्त किए गए हैं। इन 3 ट्रकों में करीब 60 टन कोयला लदा था, जो अवैध बताया गया है। यह कोयला पुरुलिया जिले के दुबरा से मालदा जिले के कालियाचक भेजा जा रहा था। पुलिस ने इन ट्रकों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें शनिवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया है। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों में कुल्टी थाना पुलिस ने कई फैक्ट्रियों में जमा अवैध कोयला को भी जब्त किया है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। हीरापुर थाना पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 बंदूक और कुछ कारतूस बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस का यह भी दावा है कि जिन 3 लोगों को बनपुर के ध्रुवडंगाल रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है, वे डकैती करने की योजना बना रहे थे। इनका इरादा किसी व्यवसायी को लूटने का था। हालांकि जब इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब मीडिया के लोगों ने इनसे गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा, तो इनमें से एक ने कहा कि वह घूमने निकला था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने यह भी कहा कि उस पर छिनतई का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्ती यारी में फंस गए हैं। क्या फंस गया? कैसे कैसे क्या हुआ था? हाँ, और हमने डीएसए में घूमने गया। कहाँ घूमने गया था? डीएसए फिर क्या हुआ? बोला छिनताई कर रहे हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन आसनसोल शाखा की एक महत्वपूर्ण सभा शनिवार को हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मेलन की सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा में सम्मेलन के कार्यों के बारे में विचार किया गया कि कैसे इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। लोगों की भलाई के लिए योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस सभा में यह भी फैसला लिया गया कि सम्मेलन के तरफ से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपये दान में दिया जाएगा। इस सभा में विशेष रूप से अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया, राष्ट्र सचिव रखे लखोटिया, प्रदेश अध्यक्ष रेणु अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों की काफी प्रशंसा की। जैसे क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के गांव में सेवा दे के आते हैं। हमारे यहाँ से सेवाएं बहुत होती हैं, महिलाएं बहुत ही कर्मठ हैं। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ऐसे इंटीरियर एरिया में काम करूं जहां लोग पहुंचते ही नहीं हैं। भाई इतने इंटीरियर में लेडीज़ जल्दी नहीं जाती है, कोई भी जाना नहीं चाहता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जहाँ नहीं है वहाँ देना चाहिए। इसलिए अब हम ऐसे, अभी हम लोग गए थे कहाँ पे, बांदवान गांव में, वहाँ से बड़ा बाजार गए। वहाँ पे एक गांव में हम लोग एक ही ट्यूबवेल था, तो वहाँ पे हम लोग ट्यूबवेल का इंतजाम करके, इस पर देखिए ये पहले तो सरकार को नियम बनाने होंगे। इसके लिए क्या, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? हमारी जो अपनी सरकार है वहाँ से नियम बनते हैं। 2 सरकारें में आप रहते हैं, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, किनकी? दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है हमारी। देखिए ममता जी आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट। हम महिलाओं के लिए जितना वो कर सकती हैं, जितना वो लड़ सकती हैं, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी देखा हो कि किसी ने महिलाओं के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाई हो।
उन्होंने अपने लिए कभी भी नहीं सोचा। हमेशा हम बहनों को ही साथ लेके चली हैं। कहीं भी देखा कि हम पर अत्याचार हुआ है तो वो झंडा गाड़ के खड़ी हो जाती हैं। ऐसी ये क्या तो एक इंदिरा गांधी थी, क्या आज हमने एक ममता बनर्जी को देखा है जो इस तरह का सीएम भी होता है। मैंने आज पहली बार देखा है कि अपने लिए वो कभी सोचती ही नहीं है। उनके पास तो कोई फंड ही इकट्ठा नहीं होता कि उनको ऐसा करना आता ही नहीं है। আরো সুষম এসে প্রকাশ করছেন ডক্টর অপূর্ব ভদ্র যেখানে আমাদের প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। আমরা